हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभिनव डिजिटल टेक। दोस्तों, मैं ट्रिपल सी की आज टारगेट क्लास की 10th वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप नए व्यूवर हो तो आप आपका अपना चैनल अभिनव डिजिटल टेक सब्सक्राइब कर लें, जिसपे आपको ट्रिपल सी और ओ लेवल के लिए डेली कंटेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है? व्हाट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम इज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? तो दोस्तों, लिब्रे ऑफिस जो होता है एक ऑफिस टूल होता है। तो लिब्रे ऑफिस में ही एक आपको प्रोग्राम मिलता है या टूल्स मिलता है, जिसको कहते हैं आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो दोस्तों, इसका काम होता है, ये आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन टूल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोग एमएस ऑफिस का पावर पॉइंट टूल्स यूज करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, वैसे ही सिमिलर है लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस टूल। तो दोस्तों, चलते हैं हम लिब्रे ऑफिस कैसे ओपन होता है वो देख ले। ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टार्ट पे जाना पड़ेगा, यहाँ से आपको ऑल प्रोग्राम पे जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे आप लिब्रे ऑफिस आपको मिलेगा। लिब्रे ऑफिस के आपके जितने भी प्रोग्राम्स है वो दिखाई देंगे, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो यहाँ पे आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मिल गया है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों, लिब्रे ऑफिस जब ओपन होता है तो उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे आपके टेम्पलेट्स शो करते हैं। अगर आप अपना प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स को सेलेक्ट करके बनाना चाहते हैं, टेम्पलेट्स मतलब कुछ बने बनाए फॉर्मेट होते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें से कोई आपको अच्छा लगता है तो उनको आप सेलेक्ट करके बना सकते हैं। अदरवाइज आप इनमें से कोई नहीं लेना चाहते तो यहाँ से आप कैंसिल प्रेस कर देंगे, आपका ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो आपकी स्लाइड खुल के आती है उसको हम लोग टाइटल स्लाइड कहते हैं। तो टाइटल स्लाइड में आपका टाइटल होता है, ठीक, और सब टाइटल में आप उसका चैप्टर का नाम डाल सकते हो या सिंपली लिख सकते हो इंट्रोडक्शन टू इम्प्रेस। तो इस प्रकार से पहली स्लाइड होती है। अब दोस्तों, इसमें और कुछ हम लोग जान लेते हैं। जो ये बॉटम पे हमारा है, इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। स्टेटस में यहाँ पे आपको स्लाइड नंबर शो करेंगे, कितनी स्लाइडें हैं। और यहाँ पे बॉटम पे आपको स्टेटस बार पे यहाँ पे आपको जूम का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम कितना होता है, तो वो आपका 5% होता है। 5% मिनिमम जूम होता है, आप देख सकते हैं। अगर आपसे मैक्सिमम पूछा जाए तो आप मैक्सिमम आपका 3000% होता है, ये याद रखेंगे, मैक्सिमम जूम इतना होता है। अगर आपसे डिफॉल्ट जूम पूछा जाए दोस्तों, डिफॉल्ट जूम आपका 75% होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों, ये जो एरिया होता है इसको हम स्लाइड पैन बोलते हैं। ये स्लाइड पैन एरिया होता है, इसको आप चाहो तो हाइड भी कर सकते हो और शो भी कर सकते हो। अगर आपको हाइड करना है, स्लाइड पैन नहीं देखना है, तो आपको व्यू पे जाना है और यहाँ से आपको स्लाइड पैन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप इसको अनटिक कर दोगे, आपका स्लाइड पैन गायब हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो फिर आप इससे यहाँ जाएंगे और स्लाइड पैन पे टिक कर देंगे, आपका स्लाइड पैन आ जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे ये एरिया जो दिखाई दे रहा है इसको हम स्लाइड कहते हैं, स्लाइड एरिया। इसी में हम जो भी प्रेजेंटेशन बनाना होता है, यहाँ पे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो हम इंसर्ट करते हैं, टेक्स्ट को इंटर करते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से आपका यूजर इंटरफेस होता है। और यहाँ पे इसका टाइटल जो होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का टाइटल जो होता है डिफॉल्ट टाइटल अनटाइटल्ड वन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है। उसके नीचे दोस्तों आपको जैसे कि कैल्क और राइटर में मीनू बार मिलते थे वैसे ही इसमें भी मीनू बार है, बट इसमें एक मीनू आपका कम हुआ है, इसमें 10 मीनू बार आपको मिलेंगे 10। फिर इसके नीचे जो है ये पूरे आपके स्टैंडर्ड टूल बार है या सिंपली टूल बार बोल सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का कुछ यूजर इंटरफेस होता है या लिब्रे ऑफिस की विंडो इसी तरह से होती है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने प्रेजेंटेशन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन जो होता है .odp होता है। इसका मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। तो ये आप लोग याद रखेंगे, इसका फाइल एक्सटेंशन .odp होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसी स्लाइड में अधिकतम व्यू ऐड कर सकते हैं। किसी भी स्लाइड में अगर व्यू ऐड करना है तो आप मैक्सिमम 10 कर सकते हैं, ये आपका मैक्सिमम व्यू होता है, इतना आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर टाइमिंग निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जैसे कि हम स्लाइड बना चुके हैं, हम उस पे हर स्लाइड पे कुछ टाइम दे देते हैं कि जिससे इतने समय के बाद नई स्लाइड आ जाएगी, तो हम उसको रिहर्सल बोलते हैं, ऑटोमेटिक टाइमिंग सेट कर लेते हैं, उसको रिहर्सल बोलते हैं। ये आपका स्लाइड सेटिंग में आता है या स्लाइड शो के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में चार्ट प्रयोग होते हैं। तो दोस्तों जैसे कैल्क में 10 तरह के चार्ट आप प्रयोग कर सकते हो, वैसे इसमें भी आप 10 तरीके के चार्ट आप प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड का नाम क्या होता है। तो दोस्तों हमने अभी बताया था आप लोगों को इंट्रोडक्शन में, पहली स्लाइड को हम बोलते हैं टाइटल स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है। तो दोस्तों अधिकतम जूम जो होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वो 3000% होता है। अगर आपसे मिनिमम पूछा जाता है मिनिमम जूम, तो मिनिमम जूम जो होता है वो 5% होता है। मैक्सिमम आपका मैक्सिमम जूम जो होता है आपका याद रखिएगा 3000% होता है, ये याद रखेंगे आप लोग, इसमें जूम बहुत ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम ऑप्शन होता है। तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस की ये विंडो होती है, तो जो आपका स्टेटस बार होता है, स्टेटस बार जो होता है यहीं पे आपका प्लस और माइनस का जो सिंबल बना होता है, यहीं से आप क्लिक करके जूम को कम कर सकते हो और जूम को बढ़ा सकते हो। तो स्टेटस बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रेजेंटेशन स्लाइड को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। दोस्तों प्रिंट करने के लिए एक कॉमन ही होता है Ctrl+P। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेजेंटेशन में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। तो दोस्तों प्रेजेंटेशन में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट थोड़ा डिफरेंट होती है, यहाँ पे होती है Ctrl+Shift+F12। ये आप लोग याद करिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है, क्योंकि आपका राइटर में तो अलग होता है, कैल्क में तो अलग होता है। कैल्क में या राइटर में, आपका कैल्क में या राइटर में जो होता है प्रिंट प्रीव्यू होता है Ctrl+Shift+O, लेकिन यहाँ पे आपका चेंज हो जाता है, Ctrl+Shift तो वही रहता है, बट यहाँ पे O की जगह पे आपका F12 आ जाता है, तो आप विशेषकर इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मेनू होते हैं।
तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मेनू जो होते हैं वो आपके 10 मेनू होते हैं, एक कम, कैल्क या राइटर की अपेक्षा एक कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम कितना होता है? कम से कम आप 5% कर सकते हैं, ये आप याद रखेंगे, आप ही बता चुका हूं मैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेजेंटेशन से बाहर निकलने की शॉर्टकट कौन सी है? दोस्तों जब आप अगर स्लाइड शो किए हुए हैं, स्लाइड शो कर रहे हैं, तो वहां से आपको उसको स्टॉप करना है या टर्मिनेट करना है, बंद करना है, तो आप ये जो कीबोर्ड की बटन होती है टॉप पे लेफ्ट साइड, टॉप पे लेफ्ट साइड, आप ये बटन प्रेस करेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन चालू हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। तो याद रखिएगा। स्लाइड शो के लिए आपको बता देते हैं दोस्तों, F5 आप प्रेस करेंगे तो स्लाइड शो शुरू होगा। अगर आपको करंट स्लाइड शो करना है, करंट स्लाइड शो करना है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है, उसके लिए आप शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करेंगे, शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करेंगे, आप लोग ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है? तो सब में वही होता है, अनटाइटल्ड 1, लास्ट में जुड़ जाता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ये याद रखेंगे आप, अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। Which option is used in LibreOffice Impress to show all the slide together? एक साथ सारी स्लाइड्स को देखने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है? तो आपको मिलेगा एक स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, यहां से आप सारी स्लाइडों को एक साथ देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LibreOffice Impress में नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो दोस्तों कंट्रोल M की सहायता से आप ये शॉर्टकट की यूज करके आप नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पावर पॉइंट किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों पावर पॉइंट क्या, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ प्रेजेंटेशन लिखना चाहिए इन लोगों को, जैसे कि बहुत फेमस है MS पावर पॉइंट, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है, तो हम उसको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस नाम से जानते हैं लिब्रे ऑफिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पहली स्लाइड पर जाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? दोस्तों पहली स्लाइड पे अगर आपको जाना है तो आप होम की प्रेस करोगे, होम की जो आपकी कीबोर्ड पे होती है उसको प्रेस करोगे तो पहली स्लाइड पे चले जाओगे। अगर आपको दोस्तों लास्ट स्लाइड पे जाना है तो ये भी आप लोग सीख लीजिए, लास्ट स्लाइड पे जाने के लिए आपको इंड बटन प्रेस करनी पड़ेगी। इंड जो की होती है होम के जस्ट नीचे होती है, लास्ट स्लाइड पे आप चले जाओगे। दोस्तों इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को लगातार दोहराने के लिए क्या ऑप्शन होता है? दोस्तों स्लाइड शो में एक ऑप्शन होता है लूप का ऑप्शन। अगर आप लूप पे टिक कर देंगे, उसको इनेबल कर देंगे, तो स्लाइड शो होने के बाद आखिरी स्लाइड के बाद पुनः फिर वो कुछ समय बाद आपकी फिर से वो स्लाइड, पहली स्लाइड दूसरी स्लाइड, ऐसे ही आपका प्रेजेंटेशन फिर से रिपीट होने लगेगा, तो ये लूप ऑप्शन होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेट की शॉर्टकट की क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट F5, ये आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे प्रिंट प्रीव्यू पूछा जाए तो कंट्रोल शिफ्ट F12 याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पे नेविगेट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट F5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों पेज
अप का इस्तेमाल करेंगे आप प्रीवियस स्लाइड में जाने के लिए। प्रीवियस स्लाइड में अगर आपको नेक्स्ट स्लाइड में जाना है तो आप पेज डाउन का इस्तेमाल करेंगे। पेज डाउन, याद रखिएगा, पेज डाउन का इस्तेमाल करेंगे और पेज अप का इस्तेमाल करेंगे इसके ऊपर वाली स्लाइड पे जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेज ओरिएंटेशन जो होता है वो बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप होता है। आप इसको पोर्ट्रेट भी कर सकते हो मैनुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो ये F5 होती है। अगर आप शिफ्ट प्लस F5 करते हैं तो इसका मतलब होता है करंट स्लाइड शो। करंट स्लाइड शो, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस व्यू में केवल टेक्स्ट रहता है? तो दोस्तों जो आउटलाइन व्यू होता है उसमें सिर्फ आपको आउटलाइन ही दिखती है, तो याद रखेंगे इसमें सिर्फ टेक्स्ट ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस खोलने पर स्क्रीन दिखाई देती है, तो दोस्तों लैंडस्केप उसका बाय डिफॉल्ट व्यू होता है, तो वो लैंडस्केप आपको दिखाई देता है। दोस्तों चलते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की विंडो पे और उसके बारे में कुछ और भी सीखते हैं। दोस्तों ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इसमें अगर आपको जैसे एक स्लाइड प्रेजेंट टाइम दिखाई दे रही है, अगर आपको और भी स्लाइड चाहिए तो आप सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल M करेंगे तो ये दूसरी स्लाइड आ जाएगी। और भी स्लाइड आपको चाहिए तो आप फिर से कंट्रोल M करेंगे। इस तरह से आपकी स्लाइड कंट्रोल M जितनी बार आप करेंगे उतनी बार आप नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहते हो, प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो तो आप इसमें लिख सकते हो। जैसे लिख सकते हो आप फुल फॉर्म ऑफ रैम, ठीक। तो यहां से आप उसका आंसर लिख सकते हो या आप इसका आंसर लिख सकते हो कि आप इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी या रीड राइट मेमोरी। इस तरीके से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ लिखना है, जैसे रोम क्या होता है आपका, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कीबोर्ड से और यहाँ पे उसका फुल फॉर्म लिख सकते हो रीड ओनली मेमोरी। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन बनाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर इस स्लाइड में आपने कुछ लिख दिया है, अगर इसका फॉन्ट चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, जो भी टेस्ट हैं उनको आप सिलेक्ट कर लेंगे। टेस्ट को सिलेक्ट करके आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा करेक्टर का ऑप्शन। करेक्टर पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ से आपको पॉपअप खुलता है करेक्टर का। यहाँ से आप फॉन्ट कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम रेड कर लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं तो आपका करेक्टर रेड हो जाएगा। मान लो यहाँ पे जो आपने रीड राइट लिखा हुआ है इसको आप किसी और दूसरे फॉन्ट कलर से देना चाहते हो तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे आप करेक्टर पे आओगे और यहाँ से आप जो भी कलर देना हो आप यहाँ से दे सकते हो। मान लो हमें ग्रीन देना है तो आप ग्रीन सेलेक्ट करके इसको ओके कर देंगे तो आपका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। दोस्तों ये जो आपके टेक्स्ट बॉक्स हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्लाइड में 2 टेक्स्ट बॉक्स हैं। अगर टेक्स्ट बॉक्स को अगर आपको बैकग्राउंड देना है तो आप सिंपल राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एरिया का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे एरिया पे आएंगे आप और यहाँ पे कलर पे जाएंगे तो यहाँ पे आप जो कलर देना चाहे, तो मान लो हमें येलो देना है तो आप येलो सेलेक्ट करके आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका सेल जो है, ये जो आपका
टेस्ट एरिया है पूरा येलो कलर का हो जाएगा। दूसरे को भी ऐसे ही कलर करना है तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और एरिया पे जाएंगे। एरिया पे जाके आप कलर दे सकते हो या ग्रेडियंट दे सकते हो। ग्रेडियंट मतलब कि आप स्टार्टिंग में कुछ और रखोगे, लास्ट में कुछ और, तो आपका चेंज होके आएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे कुछ कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि पहला हम यहाँ से येलो सेलेक्ट कर लेते हैं और आखिरी यहाँ पे हम ग्रीन लाके सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको आप अप्लाई कर दोगे तो कुछ इस तरह से आपका शेडिंग मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ये स्लाइड में और भी एरिया आपका बचा हुआ है जो यूज नहीं हुआ है, इसका भी अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप ये स्लाइड पे आप राइट क्लिक करोगे, जो स्लाइड है आपकी प्रेजेंट टाइप, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे आ जाओगे प्रॉपर्टी पे। जब आप प्रॉपर्टी पे आओगे तो कुछ प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप कोई कलर देना चाहते हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे हल्का सा लाइट कलर दे देते हैं मैजेंडा और अप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये जो बैकग्राउंड है वो भी आपका बदल जाएगा। तो इस तरीके से आपने फ़ॉन्ट कलर सीखा, फ़ॉन्ट कलर कैसे देते हैं, और जो आपके टेक्स्ट बॉक्स होते हैं उसको फिल करना सीखा आपने। टेक्स्ट बॉक्स को किसी कलर से फिल करना, और आपने सीखा कि बैकग्राउंड को भी कैसे फिल करते हैं किसी कलर से। तो ये अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो अगर आप दूसरा कुछ दोस्तों इसमें बैकग्राउंड में आप इमेज भी इंसर्ट कर सकते हो, याद रखिएगा। जैसे कि आप यहाँ पे स्लाइड ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड इमेज का। तो यहाँ से आप बैकग्राउंड इमेज पे जाके अगर आपको कोई इमेज अच्छी लगती है तो आप इमेज भी आप बैकग्राउंड पे लगा सकते हो। जैसे कि मैं अपनी चैनल की इमेज इस बैकग्राउंड पे लगा दिया हूँ। तो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड पे आपको चैनल की इमेज दिख रही है। तो दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से आपको स्लाइड बनाने होते हैं। अगर ये टेक्स्ट बॉक्स इतना ही यूज हुआ है तो इसको रिसाइज करना है तो आप यहाँ से आएंगे और इसको ड्रैग कर देंगे ऊपर को, तो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स का एरिया छोटा हो जाएगा। इसको आप रिसाइज कर सकते हो। तो इस तरीके से एक स्लाइड बनाते हैं। तो दूसरी स्लाइड भी ऐसे ही आप बना सकते हो, और भी स्लाइडें इसमें इंसर्ट करनी है तो कंट्रोल M से आप इंसर्ट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे और भी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, जैसे ये स्लाइड है, इस स्लाइड को डुप्लीकेट करना हो तो आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो ये स्लाइड आपकी डुप्लीकेट हो चुकी है। देखो इसी की 2 स्लाइडें बन चुकी हैं। और अगर आपको पहली स्लाइड पे जाना है तो आप होम बटन प्रेस करेंगे, पहली स्लाइड पे आ गए। लास्ट स्लाइड पे जाना है तो आप एंड प्रेस करेंगे कि एंड पे आ जाएंगे आप। अगर आपको स्लाइडों पे अगर नेविगेट करना है तो आप सिंपली पेज अप या पेज डाउन का इस्तेमाल करेंगे इस प्रकार से। तो आप स्लाइड पे अप डाउन नेविगेट कर सकते हैं इस प्रकार से। मान लो कोई एक्स्ट्रा स्लाइड है, आप उसको यूज नहीं करना चाहते हो तो आप उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आपको कट का ऑप्शन आएगा, वो स्लाइड आपकी कट हो जाएगी। या सिंपली सिलेक्ट करके आप डिलीट वाली बटन प्रेस कर दोगे कीबोर्ड से, वो स्लाइडें आपकी डिलीट हो जाएंगी। तो दोस्तों इस तरह से आपका स्लाइड मतलब बनाई जाती है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। तो यहाँ पे आपने इतना सीख लिया बेसिक प्रेजेंटेशन बनाना। अगर इस स्लाइड को सेव करना चाहते हो आप तो फाइल मेनू पे जाओगे, यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, यहीं पे आपको सेव एज का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर आप सेव रिमोटली मतलब कहीं और गूगल शीट वगैरह पे सेव करना चाहते हो ये प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे सेव रिमोटली का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्लोज करना है तो आप कंट्रोल Q प्रेस कर देंगे, आपका पूरा क्लोज हो जाएगा। अगर प्रिंट करना है तो आप सिंपली कंट्रोल P या प्रिंट पे आप फाइल पे जाके प्रिंट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कुछ वर्क करता है। अगर आपको वहाँ फाइल से नहीं सेव करना है तो आप सिंपली टूल बार से भी ये सेव का ऑप्शन होता है, यहाँ से भी आप सेव कर सकते हो। दोस्तों याद रखिएगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप ऑडियो वीडियो क्लिप भी ऐड कर सकते हो, जब एनिमेशन भी ऐड कर सकते हो। बट
लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस राइटर में एनिमेशन या ऑडियो वीडियो आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये हमारी स्लाइड बन चुकी है। मान लो अब हमें इसको शो करना है, तो यहाँ पे आप स्लाइड शो का ऑप्शन मिलेगा, इस मेनू पे जाके आप स्लाइड शो फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगा। अगर करंट स्लाइड से करना चाहते हो तो शिफ्ट F5 या यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे, आपका स्लाइड स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम F5 या यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपकी स्लाइड शो होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है तो आप कीबोर्ड से N प्रेस कर देंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएंगे। अगर आपको प्रीवियस स्लाइड पे जाना है तो आप कीबोर्ड से P प्रेस कर देंगे, आप प्रीवियस स्लाइड पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पे जाना है तो आप कीबोर्ड से N प्रेस कर देंगे और नई स्लाइड पे आप आ जाएंगे। तो ये इतनी स्लाइडें थी। अगर स्लाइड शो एंड करना है तो आप कीबोर्ड से एस्केप के बटन प्रेस कर दोगे, ये स्लाइड शो आपका एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्लाइड आपकी बनाई जाती हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। आई होप आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलते हैं हम अपने प्रेजेंटेशन पे। तो दोस्तों आज आपकी ये 25 क्वेश्चन थे। इसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन टू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस बताया और हमने कुछ शॉर्ट की बताया है और कुछ क्वेश्चन करवाए हैं। तो दोस्तों ये आपका अपना चैनल है अभिनव डिजिटल टेक। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।